बड़ी खबर आई नीट परीक्षा के विवाद से जुड़ी। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली छात्रा आयुषी पटेल के दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद आयुषी की याचिका खारिज कर दी गई। लखनऊ की छात्रा आयुषी पटेल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और अपनी ओएमआर शीट, जो आंसर शीट होती है, उसको फिर से चेक करने की मांग की थी। यही नहीं, आयुषी पटेल ने एनटीए के खिलाफ जांच का आदेश देने और नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग भी की थी। लेकिन एनटीए ने अदालत में आयुषी के असली दस्तावेज पेश कर दिए। इसके बाद अदालत ने आयुषी पटेल की याचिका खारिज कर दी और एनटीए से बोल दिया कि वो आयुषी के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि आयुषी पटेल के दस्तावेज फर्जी पाए गए। और यह तब पता चला जब एनटीए ने अदालत में आयुषी के असली दस्तावेज दिखाए। इसके बाद अदालत ने तय किया कि आयुषी ने जो दस्तावेज पहले दिखाए थे और जिन दस्तावेजों के आधार पर आयुषी ने नीट की परीक्षा पर उंगली उठाई थी, वो दस्तावेज ही फर्जी निकले। और इसीलिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एनटीए को आयुषी के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दे दी, क्योंकि एनटीए ने अदालत में आयुषी के असली दस्तावेज पेश किए और पता चला कि उनके 720 में 355 नंबर ही आए थे, जबकि आयुषी ने अदालत में दलील दी थी कि उनकी ओएमआर शीट फटी हुई थी, इसलिए उनका रिजल्ट ही घोषित नहीं किया गया था, जबकि फटी हुई ओएमआर शीट के हिसाब से उनके 715 नंबर आए थे। लेकिन जैसे ही एनटीए ने अदालत में असली दस्तावेज दिखाए, पूरा मामला ही पलट गया और हाईकोर्ट ने आयुषी पटेल की याचिका ही खारिज कर दी और एनटीए को उनके खिलाफ कार्रवाई की आजादी दे दी, क्योंकि आयुषी पटेल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एनटीए के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आयुषी ने एक वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो में उन्होंने नीट की परीक्षा पर सवाल उठाए थे और आयुषी का यह वीडियो खूब वायरल हुआ था। खुद प्रियंका गांधी ने आयुषी के वीडियो पर पोस्ट की थी और इसीलिए जैसे ही आयुषी पटेल की याचिका खारिज हुई, बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस झूठ फैलाने वालों को बढ़ावा देती है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या प्रियंका गांधी आयुषी का साथ देने के लिए माफी मांगेंगी। आयुषी पटेल के मुद्दे ने तब तूल पकड़ा था जब नीट की परीक्षा पर सवाल उठे थे और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा नीट में 67 छात्रों ने टॉप कर लिया था। इसके बाद कई छात्रों ने अदालत का रुख कर लिया था और नीट की परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क और 67 छात्रों के टॉप करने पर सवाल उठाए थे। और देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। छात्रों ने तो प्रदर्शन किया ही, सियासी पार्टियां भी सड़कों पर उतर आईं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 मूर्ति मार्ग पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के पास प्रदर्शन किया और नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग की। जबकि इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अगर 0.01% भी गड़बड़ी हुई है तो एनटीए को कार्रवाई करनी चाहिए। और नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीट का मामला केवल ग्रेस मार्क और 67 टॉपर वाले विवाद तक ही नहीं रुका, बल्कि इसके तार बिहार के सॉल्वर गैंग से जुड़ गए। क्योंकि बिहार में नीट की परीक्षा से जुड़े सॉल्वर गैंग के कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे और आरोप लगा था कि नीट की परीक्षा के दौरान इन लोगों ने असली छात्रों की जगह पर परीक्षा दी थी। और इसी मामले की जांच शुरू हुई और पटना में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों से पूछताछ की गई। पटना में आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईओयू ने ईशा भारती नाम की छात्रा से इस मामले में पूछताछ की। वो अपने पिता के साथ ईओयू के दफ्तर पहुंची, क्योंकि नीट परीक्षा में धांधली का कनेक्शन सॉल्वर गैंग से जुड़ गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यानी ये मामला ग्रेस मार्क, 67 टॉपर और सॉल्वर गैंग, इन 3 कड़ियों के बीच घूमा और एनटीए से एक्शन की मांग तेज हो गई। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की भी मांग की। उन्होंने शक जताया कि इस बार नीट की परीक्षा में भारी गोलमाल हुआ। लेकिन इसी बीच आयुषी पटेल नाम की छात्रा के दस्तावेज ही नकली निकल आए। यानी एक के बाद एक नीट परीक्षा से जुड़े कई मामले आ गए और इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और बार बार ये मांग उठी कि नीट परीक्षा नए सिरे से करवाई जाए। सौबात की एक बात यह कि नीट के पूरे मामले ने परीक्षाओं से एडमिशन के पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अब पता चल रहा है कि आरोप लगाने वाले छात्रों में एक छात्रा के तो कागज ही वो नहीं थे जो वो बता रही थी। हालांकि इससे परीक्षा पर लगे सवाल कम नहीं होते और इससे नीट करवाने वाली एजेंसी नीट एंड क्लीन नहीं हो जाती। 67 टॉपर तो आए थे ना, पेपर लीक पर भी पुलिस की जांच चल रही है ना। ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक जगह तो इंग्लिश में पेपर देने वालों को हिंदी का पेपर दे दिया गया था। आरोप लगा कि पेपर एक भाषा में देने आए बच्चे और पकड़ा दिया उनको दूसरी भाषा में। पेपर लीक के आरोप, पेपर लेट देने के आरोप, एक सवाल के 2 सही जवाब होने के आरोप, एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलने पर सवाल, क्या क्या नहीं हो गया इस साल नीट में। और सब कुछ इस एक पेपर के आधार पर निर्भर है बच्चों का सब कुछ। इतने सालों की मेहनत, मां बाप का इतना पैसा कोचिंग के लिए, सब कुछ इस एक परीक्षा के अंकों से तय होता है। कौन सी रैंक आएगी,
क्या सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जो मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का हाल है वही इंजीनियरिंग का हाल है, वही वकालत का हाल है, वही बाकी सब का हाल है। एक ही एग्जाम पर सब कुछ दांव पर लगा होता है बच्चों का और बच्चों के परिवारों का। क्यों ऐसा कर रखा है हमने? क्यों सिर्फ एक ही परीक्षा के नंबर पूरा भविष्य तय करेंगे? विदेशों में भी तो परीक्षा के नंबरों से एडमिशन होते हैं, वहां तो ऐसा नहीं होता। जब आपने अलग एजेंसी बना दी एनटीए, जो सिर्फ परीक्षाएं करवाने के लिए है, तो वो साल में एक ही परीक्षा क्यों करवाएगी? नीट जैसी परीक्षा साल में 3 बार 4 बार क्यों नहीं करवा सकते? इतना बड़ा देश है हम, इतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था, बच्चों के करियर के लिए, और करियर को छोड़िए, अपना देश बनाने के लिए हम नीट साल में 3-4 बार क्यों नहीं करवा सकते? एडमिशन भी वैसे तो साल में 2 बार हो सकते हैं जैसे विदेशों में होता है, लेकिन चलो वो लंबा काम हो जाएगा अभी के लिए। लेकिन एडमिशन के लिए परीक्षा हर 3 महीने में क्यों ना हो और उसके नंबर 2 साल तक वैलिड रखिए। बच्चे अपने हिसाब से जब सहूलियत हो परीक्षा दे दें और अपना स्कोर देख लें। अच्छा स्कोर आए तो जब एडमिशन का टाइम आए तब अप्लाई कर दें। अच्छे नंबर ना आए तो 3 महीने बाद फिर ट्राई कर लें। 11वीं और 12वीं में जब स्कूल में हो तो देते रहें टेस्ट। जब अच्छा स्कोर आ जाए तब उसको लेकर बैठ जाएं और एडमिशन के वक्त उनके पिछले 2 साल में हुई किसी भी परीक्षा के नंबर मान लिए जाएं। कोचिंग की जरूरत भी है या नहीं, यह भी एक बार परीक्षा लेकर देख लेगा बच्चा, पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। फिर आगे उस हिसाब से तैयारी करके 3 महीने में दे देगा या 9 महीने में दे देगा, 1 साल बाद दे देगा, जब मन होगा दे देगा। ये कोई स्कूल की परीक्षा थोड़ी है कि पढ़ाई खत्म होगी साल की, उसके बाद एक बार ही होगी। ये तो एडमिशन के लिए अलग से परीक्षा है ना, इसमें तो स्कोर हासिल करना है ना। इसको करवाने के लिए तो एजेंसी है अलग से ना, वो करवाती रहे हर 3-4 महीने में परीक्षा। स्कोर जब भी आए आने वाले 2 साल के लिए उसके आधार पर एडमिशन हो सके। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, चाहे किसी भी एडमिशन के लिए हो परीक्षा। आज एक साथ 23 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, आगे चलकर ये 50 लाख क्या 1 करोड़ बच्चे देंगे, तो साल में कई बार होती रहेगी तो वो प्रेशर भी तो कम होगा। अभी ऐसा हो रहा होता तो सोचिए क्या होता। एक परीक्षा पर अगर इतने सवाल खड़े हो गए होते तो उसके स्कोर निरस्त करके अगली वाली ले लेते। 3 महीने में तो फ्री होनी थी। कोई बच्चा 11वीं के बाद गर्मियों की छुट्टियों में परीक्षा देकर स्कोर लेकर बैठ जाता और अच्छा स्कोर आ जाता तो आगे आराम से स्कूल में अपनी पढ़ाई करता, क्योंकि आगे की कॉलेज की एडमिशन का स्कोर तो मिल गया होता उसे। कोचिंग के चक्कर से भी छुट्टी हो जाती उसकी। बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है साल खराब हो गया। अगर 3 महीने में फिर ट्राई करने का चांस हो तो मायूसी तो नहीं छाएगी जीवन में। 1-2 बार देकर पता भी चल जाएगा कि हमें आगे उम्मीद करनी है भी एडमिशन की या कुछ और करियर देखें। मां बाप के ऊपर से भी प्रेशर कम हो सकता है। कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें। साल खराब हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतने सारे डर बैठे हुए हैं अभी बच्चों के दिमाग में, जरा समझिए। ये 50 डिग्री की गर्मी में सड़कों पर उतरे हमारे ही बच्चे हैं। ये कोचिंग सेंटरों में अपनी जिंदगी को घिसते हुए हमारे ही बच्चे हैं। ये मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट देकर अपने नंबरों पर आंसू बहाते हमारे ही बच्चे हैं। ये हमारे नाम चरण स्पर्श की चिट्ठियां लिखकर, हार कर चिट्ठियों में हमी से माफी मांगकर, हमें शर्मिंदा करके आत्महत्याएं करते हुए ये हमारे ही बच्चे हैं। समझिए, बच्चों से माफी मांगने की बारी हमारी है। 100 बात की एक बात।